हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी न्यू कॉमेडी वीडियो स्क्रिप्ट में। तो दोस्तों, आज की जो स्क्रिप्ट होने वाली है यूट्यूब पर तहलका मचा देने वाली स्क्रिप्ट है दोस्तों। सच में सिस्टम मिला देगी दोस्तों ये स्क्रिप्ट। आज की स्क्रिप्ट बहुत ही खतरनाक स्क्रिप्ट लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। तो दोस्तों, काफ़ी दोस्तों कमेंट आता है कि मैं इस स्क्रिप्ट को अपनी वीडियो में यूज कर सकता हूँ क्या। तो दोस्तों, आप सभी स्क्रिप्ट, जितनी भी मेरे चैनल पर स्क्रिप्ट है, सभी स्क्रिप्ट को अपने चैनल में, अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। कोई कॉपीराइट नहीं आने वाला दोस्तों, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा दोस्तों। और जो आज की स्क्रिप्ट है यूट्यूब पर तहलका मचा देने वाली स्क्रिप्ट है दोस्तों, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपकी ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, ये स्क्रिप्ट समझ में नहीं आएगी दोस्तों। तो स्क्रिप्ट को शुरू करता हूँ दोस्तों। तो आज की स्क्रिप्ट का नाम होने वाला है दादाजी का खजाना। और दोस्तों, ये पार्ट 1 है स्क्रिप्ट का। तो इसमें सबसे पहला रोल है कार्तिक का। एक लड़का स्कूल की यूनिफॉर्म, स्कूल के कपड़े पहनकर बाल बहाता रहता है। कार्तिक जो है स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखेगा और बाल बहाता रहेगा। वहाँ पर कार्तिक का बड़ा भाई आता है। कार्तिक का बड़ा भाई विकास विकास आता है और कहता है, विकास कहता है, कहाँ जा रहे हो बाबूजी आज बाल बहा के। तो फिर कार्तिक कहता है, स्कूल में जा रहा, तुझे दिख नहीं रहा, स्कूल में जा रहा तुझे दिख नहीं रहा। फिर विकास कहता है, स्कूल में नहीं जाना तुझे आज। फिर कार्तिक कहता है, क्यों नहीं जाना। फिर विकास कहता है, चल तुझे एक बात बताऊं, नू बता, ब्याह करवाने के लिए सबसे जरूरी क्या हो है। फिर कार्तिक कहता है, लुगाई। फिर विकास कहता है, अरे लुगाई तो हो है, उससे अलग भी तो होता होगा कुछ। फिर कार्तिक कहता है, पंडित। तो फिर विकास कहता है, अरे यार पैसा भी तो चाहिए, बिना पैसे कर लेगा तू। फिर कार्तिक कहता है, हाँ यार पैसा भी चाहिएगा। फिर विकास कहता है, चल पहले चल के खाट पर बैठेंगे, जब समझाऊंगा तुझे बात। फिर विकास और कार्तिक दोनों जाकर खाट पर बैठते हैं। कार्तिक कहता है, वैसे तुम मुझे स्कूल ना भेज के मेरा फ्यूचर बिगाड़ रहा। फिर विकास अपने पेट पर हाथ रखकर पीछे को लेटते हुए, पीछे को लेट जाएगा अपने आप पेट पर हाथ रख के, और फिर कहेगा, अबे यार तेरे फ्यूचर की बात सुन के मेरे छाती में दर्द हो गया। फिर कार्तिक हाथ को, विकास के हाथ को पेट से हटाकर छाती पर रखते हुए, विकास पेट पर हाथ रख के कहता है ना कि मेरी छाती में दर्द हो गया। फिर कार्तिक पेट से हाथ हटाएगा और विकास की छाती पर रखेगा उसका हाथ। फिर कहेगा, अबे छत्ती यहाँ नहीं, यहाँ आ गई। फिर विकास कहता है, अबे दर्द में हाथ यहीं तक गए। फिर कार्तिक कहता है, अबे भाई देख, मजाक तो होगी बहुत, अब मुझे जल्दी से बात बता दे क्या है। और खाट पर बैठ जाता है। फिर विकास कहता है, जब मैं छोटा सा था ना, तो मुझे दद्दी ने एक बात बताई थी कि तेरे दादा ने एक डायरी लिखी थी जिसमें खजाने तक पहुंचने की पूरी जानकारी, और वो डायरी हमारे कच्चे मकान में रखी। फिर कार्तिक कहता है, हमारा कच्चा मकान है कहाँ वैसो, मैंने तो देखा ही नहीं आज तक। फिर विकास कहता है, अरे तू दिक्कत ना ले, वह मैंने देख रखा वो मकान, और तू एक काम कर, एक बैग लेकर बाहर को आ जा, बाद में खजाना भी तो भर के लाना फिर उसमें। और वहाँ से चला जाता है। विकास वहाँ से चला जाएगा। विकास घर के बाहर साइकिल लेकर खड़ा रहता है, साइकिल लेकर, और कार्तिक को आवाज़ लगाते हुए कहेगा, अबे ओ कार्तिक, जल्दी आ जा, और कितनी देर लगा होगा, और कितनी देर लगा होगा। फिर कार्तिक कंधे पर बैग टांगकर और सिर पर हेलमेट लगाकर आता है। सिर पर हेलमेट लगाकर, थोड़ी कॉमेडी के लिए लगाया है हेलमेट, और आकर साइकिल पर बैठ सकता है, और विकास साइकिल लेकर चल देता है। और फिर वे दोनों एक मकान के पास पहुंचते हैं। जैसे हेलमेट लगा कार्तिक ने, तो थोड़ी और कॉमेडी दिखाने के लिए इसमें रास्ते पर चलते हुए दिखाना है, थोड़ी दूर को चलते हुए दिखाना है। और फिर एक मकान के पास पहुंचते हैं। फिर विकास साइकिल से उतरकर कहता है, विकास, यो ही है वो घर जिसमें हमें वो डायरी मिलेगी। फिर कार्तिक कहता है, चल तो जल्दी, और दोनों घर के अंदर जाते हैं। फिर विकास कहता है, चल अब जल्दी से डायरी ढूंढने में लग जा। कार्तिक कहता है, ठीक है। और दोनों कमरे के अंदर
कमरे में जाकर डायरी ढूंढने लग जाते हैं और कमरे में थोड़ा अंधेरा होता है। फिर विकास कमरे से बाहर आकर कहेगा, कार्तिक, ओ कार्तिक, बाहर को आइए। कार्तिक बाहर आकर कार्तिक बाहर कहेगा, हाँ बता। फिर विकास कहता है, अब यार कमरे में तो अंधेरा हो रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा अंदर तो। फिर कार्तिक कहता है, हाँ यार दिखाई तो मुझे भी नहीं दे रहा कुछ। फिर विकास कहता है, टॉर्च नहीं लाया तू? फिर कार्तिक कहता है, नहीं तो मैं तो नहीं लाया, और तुमने कहा भी नहीं था मेरे से। नहीं तो मैं तो नहीं लाया टॉर्च, तुमने कहा भी नहीं था मेरे से। फिर विकास कहता है, चल तो कोई बात नहीं, यहाँ कहीं को कोई डिबिया या फिर मसाल रखी होगी, उसे ढूंढ ले पहले, कुछ तो चांदना होएगा ही। फिर कार्तिक कहता है, ठीक है, और दोनों मसाल और डिबिया ढूंढने में लग जाते हैं। कार्तिक को मोमबत्ती मिलती है। फिर कार्तिक कहता है विकास को, विकास, ओ विकास, ले मुझे मोमबत्ती मिली। फिर विकास कहता है, लिया तो चल, मुझे माचिस मिल गई। फिर कार्तिक मोमबत्ती को लाकर नीचे रख देता है और दोनों मोमबत्ती के पास बैठ सकते हैं। विकास मोमबत्ती को जलाता है। मोमबत्ती के जलते ही कार्तिक मोमबत्ती की तरफ अपना हाथ करेगा, मोमबत्ती की तरफ, और अपने हाथ पर फूंक मारता है और मोमबत्ती भी बुझ जाती है। मोमबत्ती बुझ जाएगी जब अपने हाथ पर फूंक मारेगा वो कार्तिक। फिर विकास कार्तिक के चांटा मारते हुए कहेगा, ले कर दिया नाश, बुझा दी मोमबत्ती भी। फिर कार्तिक कहता है, मैंने थोड़ी ना बुझाई, मेरे हाथ पर तो मक्खी बैठ गई थी, मैं तो उसे उड़ा रहा था। फिर विकास कहता है, अजी हाँ, मक्खी तो तुझे खा गई, अब दोबारा जलानी पड़ेगी हो। फिर कार्तिक कहता है, जला ले तो चल। और फिर विकास मोमबत्ती जलाता है और मोमबत्ती को हाथ में उठाकर कहेगा, चल अब ढूंढेंगे डायरी। और दोनों कमरे के अंदर जाकर डायरी ढूंढने लगते हैं। ये जो मोमबत्ती का सीन लिया ना इस वीडियो में, बहुत ही अमेजिंग सीन लगेगा जो वीडियो में, क्योंकि मैंने करके देखा, अंधेरे में मोमबत्ती जला कर देखा मैंने, बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो आती है, बहुत ही बढ़िया लगती है वीडियो। तो मोमबत्ती लेना इस जगह पर आप कुछ देर डायरी ढूंढने के बाद, कभी पलंग के नीचे ढूंढने के, कभी संदूक के नीचे, इंगे तिंगे मतलब ढूंढते ही रहेंगे। फिर कार्तिक कहता है, कुछ देर ढूंढने के बाद कार्तिक कहता है, अबे विकास देख, योरी एक डायरी। और डायरी को उठाकर विकास को दिखाता है और डायरी पर दादाजी का खजाना लिखा होता है, मतलब डायरी के गत्ते पे लिखा रहेगा बाहर, दादाजी का खजाना। फिर विकास डायरी को देखकर कहता है, अबे यो ही तो वो डायरी, देख इस पर लिख भी रहा, दादाजी का खजाना। फिर कार्तिक कहता है, चल तो इस डायरी को यहाँ से लेकर चल रहे, इस डायरी को बाहर ही जाकर पढ़ेंगे। फिर विकास कहता है, हाँ ठीक कह रहा तू, बाहर जाके ही पढ़ेंगे इसे किसी एकांत जगह पे। और वहाँ से चल देते हैं। रास्ते में कार्तिक कहेगा, अबे यार विकास, साइकिल तो वहीं छोड़ दी हमने जिस पर आए थे हम। फिर विकास कहता है, अबे छोड़ साइकिल को तो जब खजाने की पूरी जानकारी मेरे हाथ में है, अब तो BMW कार लेवेंगे, बुलेट लेवेंगे, उस पर घूमा करेंगे अब तो हम। फिर कार्तिक कहता है, हाँ यार ठीक कह रहा तू, खजाना तो मिल ही जाएगा, और फिर शादी भी हो जाएगी मेरी, फिर तो मैं अपनी बहू को भी घुमा करूँगा बुलेट पे। फिर विकास कहता है, चल तो जल्दी जल्दी चल, अभी किसी एकांत जगह पर जाके इस डायरी को पढ़ना। और वहाँ से चल देते हैं। चलते चलते वे दोनों जंगल में पहुँच जाते हैं। फिर कार्तिक कहता है, भाई विकास रुक, इस डायरी को यहीं पढ़ के देख ले, यहाँ कोई है भी नहीं आसपास। फिर विकास कहता है, सही कह रहा तू, ला डायरी वो। फिर कार्तिक विकास को डायरी देता है और विकास डायरी खोलकर पढ़ने लगता है। विकास डायरी को पढ़ते हुए फिर कहेगा विकास पढ़ते हुए डायरी के खुलते ही 2 जासूस धरती पर प्रकट हो जाएंगे। फिर ऐसी जितना पढ़ते ही
वो धरती पर दो जासूस प्रकट हो जाएंगे। इतना पढ़ते ही फिर कार्तिक और विकास चारों तरफ को देखेंगे कि जासूस प्रकट हुए या नहीं। कार्तिक कहता है जासूस तो दिखाई ना दे रहे कहीं भी, जासूस तो दिखाई ना दे रहे कहीं को भी, तो तू आज्ञा पढ़, कहीं नहीं आ रहे हाँ जासूस। फिर विकास कहता है डायरी में पढ़ते हुए कहेगा जो इस डायरी को पाने के लिए तुम्हारा पीछा करेंगे और धरती पर आते ही उनकी शक्ति समाप्त हो जाएगी और वह आम आदमी की तरह तुम्हारा पीछा करेंगे। तभी उनके पीछे दो जासूस प्रकट होते हैं। उन जासूस का नाम रख दिया मैंने शिवम और दीपांशु। और दोनों जासूस पीछे से विकास और कार्तिक के कंधे पर हाथ रखते हैं। शिवम और दीपांशु विकास और कार्तिक के कंधे पर हाथ रखेंगे पीछे से। फिर विकास पीछे की तरफ देखते हुए कहेगा विकास भाग, अबे भाग जासूस वालिए। ऐसे तुम तेजी से कहेगा अबे भाग जासूस वालिए। और विकास कार्तिक वहां से तेजी से भाग लेते हैं और पीछे पीछे जासूस भाग लेते हैं। भागते भागते विकास और कार्तिक आगे आगे निकल जाते हैं। विकास और कार्तिक भागते भागते आगे निकल जाएंगे और आगे रास्ते से एक लड़का मोबाइल चलाते हुए आ रहा था। उसका नाम रख दिया मैंने विशाल। एक लड़का रास्ते में मोबाइल चलाता रहेगा, उसका नाम रख दिया विशाल। तो विकास और कार्तिक पीछे को देखते हुए भाग रहे थे। पीछे जासूस आ रहे थे ना, इसलिए पीछे देखते हुए भागते रहेंगे वे। तभी विकास की टक्कर विशाल से लग जाती है, जो मोबाइल चलाता आता रहा है और रास्ते पे उससे टक्कर लग जाएगी विकास की। तो और विकास की टक्कर लगते ही सड़क के किनारे जाकर गिर जाता है। विकास है ना, टक्कर लगती है सड़क के किनारे जाकर पड़ जाएगा। फिर कार्तिक कहता है विशाल को, जो मोबाइल चलाता हुआ, फिर कहता है कार्तिक अंधी से निकल के तुझे दिख नहीं रहा, तुमने यो इतना बड़ा लौंडा ठोक दिया, दिखाई देखिए बेचारा कहाँ जाकर पड़ा वो, और तू भागा आ रहा सुअर की तरह। फिर विशाल कहता है यार मुझे ऐसा क्यों लगा कि यो ठुका मेरे में आके। फिर कार्तिक कहता है चांटा मारते हुए कहेगा मतलब कि तू अब भी हमारी गलती काट रहा, एक चांटे में अकल आ जाएगी। फिर विशाल चिल्लाते हुए कहेगा कर्ण अर्जुन संजय दत्त जल्दी आओ, या किसी को बुला रहा हो, चिल्लाते हुए कहेगा कर्ण अर्जुन संजय दत्त जल्दी आओ। फिर विकास उठकर कार्तिक और विशाल के पास आता है और फिर विशाल को कहेगा अरे भाई तू इन्हें क्यों बुला रहा, होगी गलती, लग गई टक्कर गलती से। तो फिर विशाल कहता है तो सर टाँवे से को तो समझा ले, जो बहुत बोल रहा। फिर विकास कहता है अब यार इसका गर्म खून हैगा, जो किसी पे भड़क जा। फिर विशाल कहता है वहाँ से जाते हुए कहेगा विशाल फाड़ दी किले नहीं, कहाँ गए मेरे तीन आदमी, जिनको आवाज़ लगाता है कर्ण अर्जुन संजय। तो उन्हें कहता है फाड़ दिए किले नहीं, कहाँ गए मेरे तीन आदमी। फिर विकास कहता है अबे हाँ यार इसके तीन आदमी तो आए नहीं, इसका मतलब इसने झूठ बोला हमारे से। फिर दोनों विशाल को पीटते हैं, विकास और कार्तिक दोनों मिलकर विशाल को पीटेंगे। फिर विकास कहता है साले हमें डरावेगा तू, वो भी झूठ बोल के, और दोनों पीट देते हैं उसे। फिर विशाल वहाँ से बचकर भाग लेता है। फिर कार्तिक कहता है साले जा चला जा, नहीं तो भूस बढ़िया ही भर दूंगा तेरे। और फिर कार्तिक और विकास भी वहाँ से चल देते हैं। और विशाल भागते भागते दोनों जासूस शिवम और दीपांशु के पास से निकलता है। विशाल जिसकी पिटाई हुई थी भी, वो भागते भागते जासूस के पास पहुंच जाता है और उनके पास से निकल कर जाता है। दोनों जासूस रोकते हुए कहेंगे विशाल को और रुक बे रुक, ऐसे कहेंगे। फिर विशाल रुक जाता है। शिवम जासूस होता है, वो कहता है कहाँ जा रहा है इतनी तेज। फिर विशाल कहता है
ऐंठ सी में कहेगा, थोड़ा ऐंठ से कहेगा, बताऊंगा अभी था मैं कहाँ जा रहा मैं। फिर दीपांशु जासूस कहता है, अरे पहले बात तो सुन ले हमारी। फिर विशाल कहता है, हाँ बताओ तुम भी, थारा क्या खा जाएगी। फिर दीपांशु जासूस कहता है, जिधर से विशाल आता है ना उस तरफ को इशारा करते हुए कहेगा, तुमने अभी इधर को दो लड़के जाते हुए देखे क्या। फिर विशाल कहता है, हाँ अभी तो मैं उन दोनों का भूस भर का आया, तब मैं भरवाना का भूस। फिर दीपांशु कहता है, दीपांशु जासूस तो जो वो कहता है, तुझे पता भी कहाँ से आए हम। फिर शिवम कहता है, जानना है तू हमें। फिर विशाल कहता है, तो हम मुझे जानना भी नहीं, जाओ नहीं तो पिट जाओगे, तब में रहते हो दोनों दोनों आज। फिर शिवम शिवम कहता है, चलिए वे पहले इसका ही भूस भर दे। शिवम कहता है दीपांशु जासूस से, चलिए वे पहले इसका ही भूस भर दे। शिवम और दीपांशु दोनों जासूस विशाल को पीटते हैं। पहले तो वहां से पिटकाया था विकास और कार्तिक से, अब जाए शिवम और दीपांशु दोनों जासूस पीट देते हैं विशाल को। शिवम कहता है, अरे चल रे चल यहाँ, अरे चल रे चल यहाँ से, यो तो कुछ नहीं बोलने का या फिर कुछ नहीं बताने का, और लेट करवा देगा मैं उन्हें पकड़ने में। फिर दीपांशु कहता है, चल तो। जिधर से विशाल आता है उस तरफ को चल देते हैं। फिर विशाल उठकर बैठ जाता है। जैसे ही दीपांशु और शिवम जासूस दोनों पिटेंगे विशाल को, तो वहीं गिर गिर के पीटते हैं, तो फिर जैसे पड़ा रहता है वो, तो उठकर बैठ जाता है विशाल। फिर कहता है, यार आज तो जो भी मिल रहा वही सुअर भर दे, अब जाकर दो तीन लुंडों को बुलाना पड़ेगा, इसका भी सुअर भरवाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों क्या होने वाला है इस स्क्रिप्ट में आगे, जो ये लड़का विशाल है ये दो तीन लड़कों को बुलाकर इन्हें पिटवाएगा या नहीं पिटवाएगा दोस्तों, या फिर दोनों भाई है विकास और कार्तिक, उन्हें खजाना मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा दोस्तों, या फिर जासूस आकर खजाना मिलने से पहले उनकी डायरी छीन लेंगे, या फिर खजाना मिलने के बाद खजाना छीन लेंगे दोस्तों। ये सभी आपको पार्ट 2 में पता लगने वाला है दोस्तों। और सच बताना दोस्तों, ये स्क्रिप्ट आपको कैसी लगी दोस्तों, अगर स्क्रिप्ट अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक तो कर देना दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और सब्सक्राइब करके घंटा भी जरूर दबा देना, ताकि अगले जो पार्ट है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।